हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएच स्मार्ट क्लासेस में। आज का टॉपिक हो गया बौद्ध धर्म। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्लास 12th का हिस्ट्री जो भी लिए होंगे ये टॉपिक उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ग्रेजुएशन में भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग ज़रूर देखें। एनसीईआरटी पैटर्न से हम लोग पढ़ाते हैं। चलिए, आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लेंगे, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक हो गया बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। समझ में आ गया? गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। कहीं कहीं पे दिया होगा गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है या लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। आप लोग लिख लीजिए कॉपी में। समझ में आ गया? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। समझ में आ गया आप लोग को? इसके पिता का नाम क्या है? तो शुद्धोधन, जो शाक्यगण के मुखिया थे। अगर एग्जाम में पूछ देगा गौतम बुद्ध कौन वंश के थे तो शाक्य वंश। समझ में आ गया? शाक्य वंश। इसके पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ। समझ में आ गया? सब क्लियर हो गया आप लोग को? अब चलिए आगे चलते हैं। इसकी माता का नाम क्या है? तो इसकी माता का नाम माया देवी नाम है। गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम है? माया देवी। समझ में आ गया? माया देवी। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन के बाद ही उनकी माता माया देवी का देहांत हो गया। अब देखिए, जब सिद्धार्थ पैदा हुए उसके 7 दिन के बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया। उसके बाद उसको प्रजापति गौतमी ने पालन पोषण किया। मतलब जब उसकी माँ का देहांत हो गया उसके बाद गौतम बुद्ध को प्रजापति गौतमी पाल पोस कर बड़ा किए। समझ में आ गया? अब देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में 563 ईसा पूर्व में हुआ। अगर एग्जाम में पूछ देगा गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ तो लुम्बिनी में कपिलवस्तु। कहाँ हुआ? नेपाल में। कब हुआ? तो 563 ईसा पूर्व में। ये आप लोग पूरा नोट्स कर लीजिए। इसमें से कुछ भी दे देगा, नेपाल दे देगा या 563 दे देगा, कंफ्यूज हो जाइएगा। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए आगे चलते हैं। अब गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या है? तो यशोधरा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग लिख लीजिए। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा है। अब यशोधरा के साथ 16 साल की उम्र में विवाह हुआ। अब गौतम बुद्ध का विवाह कब हुआ? तो 16 साल की उम्र में। किससे हुआ? तो यशोधरा से। अब इसका एक बेटा था जिसका नाम था राहुल। गौतम बुद्ध के बेटा का क्या नाम है? राहुल। समझ में आ गया? इससे पहले हम पढ़े प्रजापति गौतमी। अब जानेंगे कि प्रजापति गौतमी गौतम बुद्ध की कौन थी। तो प्रजापति गौतमी गौतम पुत्र की मौसी थी, यानी खाला थी, जिसको हम सौतेली माँ भी कहते हैं, जो सिद्धार्थ के माता के मृत्यु के बाद उनकी पालन पोषण किया। एक और टॉपिक पूछता एग्जाम में, सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध क्यों कहा जाता है? तो आप लोग लिख सकते हैं सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध इसलिए कहा जाता क्योंकि प्रजापति गौतमी ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया, इसलिए इसके नाम में गौतम लगा। समझ में आ गया? प्रजापति गौतमी इसलिए गौतम बुद्ध। समझ में आ गया? बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? तो पाली भाषा थी। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन है? त्रिपिटक। पवित्र ग्रंथ बोलता है बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन है? त्रिपिटक। इसकी संख्या कितनी है? 3। आप लोग लिख लीजिए, इसकी संख्या 3 है। त्रिपिटक की संख्या 3 है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझ में आ गया? गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। समझ में आ गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में ऋजुपालिका नदी के किनारे वट वृक्ष के नीचे हुआ। उसको बाद में बोधि वृक्ष कहा गया। देखिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? बोध गया में। आप लोग नोट्स करते चलिए। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ। अब कौन नदी के किनारे? ऋजुपालिका नदी। समझ में आ गया? कौन वृक्ष के नीचे? तो वट वृक्ष। यही वट वृक्ष बाद में कहलाने लगा बोधि वृक्ष। समझ में आ गया? कौन वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा गया? तो वट वृक्ष। कौन नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो ऋजुपालिका नदी। समझ में आ गया? कहाँ हुआ? तो बोध गया में। समझ में आ गया? गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश सबसे पहला कहाँ दिया? तो सारनाथ में। समझ में आ गया? सबसे अधिक उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दी। सबसे अधिक कहाँ दिया? श्रावस्ती में। सबसे ज़्यादा कहाँ दिया? सारनाथ में। या पहला कहाँ दिया? सारनाथ में। सबसे ज़्यादा या सबसे अधिक? श्रावस्ती में। आप लोग नोट्स कर लीजिए। उपदेश देने की प्रथा को धर्म
चक्र प्रवर्तन कहा गया? अगर एग्जाम में पूछ देगा धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहा गया? गौतम बुद्ध के उपदेश देने की प्रथा को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। कौन सा धर्म में? तो बौद्ध धर्म में। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। अब आगे वाला टॉपिक हो गया बौद्ध संगीति। अब संगीति होता क्या आप लोग जान लीजिए। संगीति का मतलब हो गया सभा। जब सभा जहाँ पर जैसे मान लीजिए अगर नॉन मुस्लिम छात्र है तो जैसे मान लीजिए पूजा के लिए एक सभा आयोजित किया जाता है, उसमें धर्म के बारे में प्रचार प्रसार किया जाता है, उसे हम सभा कहते हैं। और अगर मुस्लिम छात्र है तो आप लोग सुन लीजिए सभा का मतलब क्या हो गया, संगीति का मतलब क्या हो गया। जहाँ पे जलसा उलसा होता है ना उसमें धर्म के बारे में बताया जाता है, उसे हम संगीति कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई। अब बौद्ध धर्म में कुल कितनी संगीतियाँ हुई? 4 संगीतियाँ। तो हम जानेंगे प्रथम बौद्ध संगीति। अब प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के काल में प्रथम बौद्ध संगीति, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव क्या पूछता है? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? तो राजगीर में। कब हुआ? तो 483 ईसा पूर्व में। किसके शासन काल में? तो अजातशत्रु के शासन काल में। तो और किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो महाकश्यप की अध्यक्षता में। समझ में आ गया? प्रथम बौद्ध संगीति से यहाँ 4-5 ऑब्जेक्टिव आता है। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? तो राजगीर में हुआ। कब हुआ? तो 483 ईसा पूर्व में। किसके शासन काल में हुआ? तो अजातशत्रु के शासन काल में। किसकी अध्यक्षता में? तो महाकश्यप की अध्यक्षता में। समझ में आ गया प्रथम बौद्ध संगीति। अब चलिए हम द्वितीय बौद्ध संगीति की ओर चलते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति ये 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ। अब देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति जो है 383 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ? वैशाली में। देखिए आपको हम प्रथम बौद्ध संगीति या द्वितीय बौद्ध संगीति याद करने का सबसे आसान तरीका बताते हैं। अगर आप लोग को प्रथम बौद्ध संगीति अगर याद हो जाएगा, प्रथम बौद्ध संगीति का डेट 483 ईसा पूर्व, तो द्वितीय बौद्ध संगीति का भी आपको डेट याद हो जाएगा इस आसानी से। अब कैसे? प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ तो द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ। समझ में आ गया? अब देखिए इस दोनों के बीच में 100 साल का डिफरेंस है। 100 साल का आप लोग देख लीजिए। 483 ईसा पूर्व 383 ईसा पूर्व। समझ में आ गया? इससे आप लोग को अगर प्रथम बौद्ध संगीति का डेट याद हो जाएगा तो द्वितीय बौद्ध संगीति का डेट याद हो जाएगा इजी से। समझ में आ गया? द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? तो वैशाली में। कब हुआ? 483। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं तृतीय बौद्ध संगीति। अब हम जानेंगे संगीति 249 ईसा पूर्व में पटना में अशोक के काल में हुआ, जिसकी अध्यक्षता देखिए अब मैथिली लिखा गया, मैथिली नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा मोगली पुत्र गोशाल थे। देखिए इसमें क्या, अब तृतीय बौद्ध संगीति से क्या ऑब्जेक्टिव होता है? तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ? तो 249 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ? तो पटना में। किसके शासनकाल में हुआ? तो अशोक के शासनकाल में। और किसकी अध्यक्षता में? मोगली पुत्र गोशाल के अध्यक्षता में। समझ में आ गया? कहाँ हुआ? तो पटना में। पटना के जगह कहूँ पर दिया रहेगा पाटलिपुत्र। समझ में आ गया? तो घबराना नहीं है, मार देना टिक पाटलिपुत्र। अब हम जानेंगे चतुर्थ बौद्ध संगीति यानी चौथा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ। अब चौथा बौद्ध संगीति के बारे में जानेंगे। कुषाण वंश के शासक कनिष्क के काल में प्रथम सदी में कश्मीर के कुंडल वन में हुए, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। अगर पूछ देगा चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ तो कश्मीर में, कश्मीर के कुंडल वन में। समझ में आ गया? किसकी शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में। किसकी अध्यक्षता में? तो वसुमित्र की अध्यक्षता में। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। देखिए बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। एग्जाम में अगर पूछ देगा बौद्ध धर्म में मृत्यु को किस नाम से जाना जाता तो महापरिनिर्वाण। आप लोग नोट्स कर लीजिए, महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। समझ में आ गया? लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को कहा गया। पहले बता दीजिए लाइट ऑफ एशिया किसे कहा गया? गौतम बुद्ध को। समझ में आ गया? गौतम बुद्ध को अपनाने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी। हम पहले बता दिए वो महिला कौन महिला थी जो सबसे पहले बौद्ध धर्म अपनाया, तो प्रजापति गौतमी। समझ में आ गया? जो गौतम बुद्ध की मौसी थी। हम पहले बता दिए जो मतलब
पहली महिला जो बौद्ध धर्म अपनाई गौतम प्रजापति गौतमी थी। ये गौतम बुद्ध की मौसी थी। समझ में आ गया। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुआ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ? कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में। समझ में आ गया। कब हुआ? तो 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ? तो कुशीनगर में। समझ में आ गया। चलिए मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के एक लाइक से हम लोग का मनोबल बढ़ेगा। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगे। अच्छा लगेगा तो बेस्ट लिखिए सर। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। धन्यवाद।